चैंपियंस अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना बच्चों, कुछ कुछ प्रैक्टिस करना। देखिए ओवरलुक क्या 1.3, देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, ये जो सेशन हो रहा है ना इसको छोड़ के 1 आवर और 1 आवर और आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसको छोड़ के 1 आवर और पढ़ाई करनी है बेटा आपको। बस 1 घंटा आप क्या करोगे उसमें, एक्सरसाइज करोगे, जो आपका मन है, और वो सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम 1 आवर करना है बेटा आपको। तो 1 आवर में आपको होमवर्क या स्टार क्वेश्चन, आज स्टार क्वेश्चन कम लोगों ने सॉल्व किया ना, स्टार क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया बेटा, आपके लिए तो स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन कहाँ दिखता है सर, आपको पता है ना कहाँ दिखता है स्टार क्वेश्चन, सब लोगों को पता है, राइट। सामने ही आपको पब्लिश हो जाता है, आफ्टर क्लास में 7:15 तक स्टार क्वेश्चन डालता हूँ हमेशा, तो आप लोग है ना वो स्टार क्वेश्चन देख सकते हो। दीप वेलकम टू द क्लास बेटा, फर्स्ट टाइम आप आए हो। कुशल वेलकम टू द क्लास बच्चों। यस, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे हमें पता है। तो ये लॉजिक का 4th सेशन है बच्चों। दीप देखो आप नए हो तो आपको मैं थोड़ा सा स्क्रीन के बारे में बताता हूँ। जब भी आपको कोई चीज़ समझ में आती है तो वो आप हैप्पी वाला फेस जो ना उस पर क्लिक करते हो, आपको दिख रहा है जहाँ मेरी एक पीपीटी दिख रही है उसके नीचे हैप्पी का फेस है, ठीक है। उसके बाजू में चैट वाला ऑप्शन है बेटा, तो आप चैट कर सकते हो मुझसे, आप चैट करके बात कर सकते हो। मैं दिखूंगा नहीं दीप, ठीक है। यस, है ना, ओके भक्ति। तो मैं दिखूंगा नहीं लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो, यहाँ दिखने वाली बात नहीं है। और बेटा दीप और जो नए लोग हैं उन बच्चों को बता दूँ, एक हैंड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक राइट साइड में नीचे हैंड का ऑप्शन है, उसको जब आप क्लिक करोगे ना तो आप मुझसे बात कर सकते हो, यहाँ हम बात कर सकते हैं। एक बार दीप क्लिक कर, जस्ट क्लिक ऑन द हैंड, आपको एक हैंड रेज्ड वाला बटन है, देख बच्चा क्लिक करके, है ना, देख मैं अब एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब मैंने एक्सेप्ट किया दीप, तो अभी आप देखो लेफ्ट मोस्ट पे ऊपर में एक माइक जैसा सिंबल है, उस पर क्रॉस किया है, तो आप उसको क्लिक करो और मुझसे बात कर सकते हो आप। बोलो बेटा, कुछ बोलो। हेलो। हाँ है दीप, कैसा है। सर बढ़िया और हाँ इतने समझ दिनों में से आया सर कैसे। ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा था इसलिए। हाँ अब हो गया ना ज्वाइन ठीक से। हाँ हाँ हाँ। नाइस, तो इसमें ये फीचर अच्छा है कि आप मुझसे बात करके ना आप डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट रहते हैं। तो जब भी आपको कोई बड़ा डाउट है या लिख के नहीं हो रहा है तो आप इस पे बात कर सकते हो, ठीक है। नाइस। और इसके अलावा यहाँ पे एक ब्रेकआउट सेशन करके होता है बीच में, जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो आई विल क्रिएट कॉम्पिटिशंस, आप टीम के साथ बात कर सकते हो ड्यूरिंग द क्लास। आपकी टीम बनती है 3-3 4-4 बच्चों की, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। हम्म। तो अभी whenever मतलब एक लाइव क्लास में कैसे हम बाजू के फ्रेंड को पूछते हैं कि इसका आंसर कैसा होगा, ठीक है। हम्म। तो वो भी एक फीचर है। ठीक। ओके बेटा, ठीक है। यस सर। ओके चलो स्टार्ट करें फिर क्लास। चलो ऑल ऑफ यू, और भी जो नए बच्चे थे है ना उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी, ताकि आप सबको पता चल जाए, ठीक है, क्या क्या फीचर्स है। कुछ बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं तो सब लोगों को अब सारे फीचर्स पता है, ठीक है। लोकेश, स्नेहा, कौशल, जोशनी, चैतन्य, विक्रांत, सब लोग आ गए। चलो नाइस बच्चों, हाँ वेरी नाइस। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन, है ना। तो एज यू ऑल नो चैंपियंस, आई एम अंकुश, बीटेक कंप्यूटर साइंस, 10 साल से ज़्यादा मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, राइट। टुडे इज लॉजिक सेशन 4 और हमारा क्लास रोज 6 PM को होता है, 6 PM to 7 PM। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, है ना, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक और रिकैप करेंगे। तो हमने पढ़ा व्हाट इज स्टेटमेंट, हमने पढ़ा लॉजिकल कनेक्टिव्स और उनके ट्रूथ टेबल्स, हमने स्टेटमेंट पैटर्न भी पढ़े, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है ये बात भी की, ठीक है। टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, कंटिंजेंसी क्या होता है ये भी पढ़ा, क्वांटिफायर्स एंड ड्यूअलिटी यहाँ तक हमने कवर किया। 3 सेशंस हमारे हुए हैं बच्चों, आप कोई भी सेशन कभी भी देख सकते हो, है ना। यू कैन वॉच प्रीवियस सेशंस। कहाँ देखना है ना, ग्रुप करिकुलम जो रहता है ना उसके नीचे आप जो सेशन देखना चाहते हो चैप्टर के नीचे आप टॉपिक जाके वहाँ वीडियोस मिलेंगे आपको, प्लेबैक सेशन करके लिखते हैं, यू विल सी अ बटन ऑफ प्लेबैक सेशन। किसी सबको पता है ये बात, डू यू नो देयर आर प्लेबैक सेशंस ना, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको, ठीक, किस किस को पता है बोलिए हाँ ना। तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है, पुराने। यस, केसिया को पता है, एचजे को पता है ना, बहुत सारे बच्चे और भी पता होंगे। तो ये कहाँ मिलता है आपको पता नहीं था, हर्ष। ओके, तो हर्ष आप कोई भी पुराना सेशन देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो बेटा। कहाँ मिलता है ये, करिकुलम में जाके आपको करिकुलम और हमारे लॉजिक का एक टॉपिक मिलेगा, मैथमेटिकल लॉजिक, और उसके अंदर फिर सब टॉपिक मिलेगा बेटा,
तो यू कैन गो अंडर द टैब्स एंड यू कैन सी दैट। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सारे सब्जेक्ट्स का देख सकते हैं रविशा। यस बेटा। तो आज जो है देखो, मैं पूरा एक लेक्चर डेडिकेट कर रहा हूँ इसको, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, इतना इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेशन। ठीक, कोई बात नहीं सनी, हाय। अच्छा, सनी ने मुझे कहा था कि सर एक दिन का गैप दीजिएगा। तो सनी, आपका मैसेज है एक दिन का गैप, तो बेटा संडे को गैप रहेगा, है ना, डोंट वरी। संडे को आप जितना जो कवर कर सकते हो, करना चाहते हो कर, है ना, यू कैन डू। ठीक है बेटा, तो ऐसी बात है। चलो, तो लेट्स बिगिन विथ रिकैप। रिकैप करते हैं। तो बच्चों मैं ट्रूथ टेबल की बात करता हूँ पहले। पी और क्यू अगर दो सिंबल्स है तो ट्रूथ टेबल बनाते हो क्या होता है, यहाँ टीएफ होता है, करेक्ट। भक्ति क्या कहना चाहती है, क्या कह रही हो भक्ति, बोलो। सर ते कसं करतं? क्या चीज? ते आता सांगितलं होतं ना, ते व्हिडिओ डबल पाहायला भेटतील. अच्छा, मागचं व्हिडिओ बघायचे असेल तुला तर बघ, हा. तुमच्या स्क्रीनवर ना करिक्युलम म्हणून असं लिहिलेलं असतं लेफ्ट साइड कुठे मध्ये। आहे सर? जेव्हा तुम्ही ग्रुपमध्ये येता, आता नको जाऊ बाहेर, पण हा. तुम्ही जेव्हा ग्रुपमध्ये जॉईन होता ना, हा. तर तिथे ग्रुपमध्ये जॉईन होताना तुम्हाला एक तर एका साईडला, राईट साईडला तुम्हाला काही पोस्ट दिसतं की हे क्वेश्चन आहे, हे आन्सर आहे वगैरे वगैरे। आणि जिथे आता चॅट आहे, जिथे आता चॅट आहे ना, लर्न मध्ये जा, लर्न मध्ये दिसणार तुला एक लर्न टैब रहता है, पता है आपको, ऊपर में। का सर? शेवटला विचारेल का मला तू भक्ती परत, मी शेवटला तुला जाऊन दाखवेल, ठीक आहे। बरं. हो हो सर. ओके, हाँ 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 हाँ। सनी, फैलेसी का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। फैलेसी इज अनदर सिनोनिम टू कॉन्ट्रडिक्शन, नथिंग एल्स। ऑल फॉल्स वाला केस, दैट इज फैलेसी। ठीक है, यस। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, रिकैप कर रहे थे। एक ही बात है बेटा, ड्यूअल्स और ड्यूअलिटी, है ना, एक ही बात है। ठीक, तो हम लोग ट्रूथ टेबल रिवाइज कर रहे हैं, तो सारे ट्रूथ टेबल देखें। तो एंड का ट्रूथ टेबल कैसा होता है बताइएगा। एंड में क्या होता है, एक ही चीज काम की, दोनों ट्रू तो आंसर ट्रू, वेरी नाइस एच जे, अमित, सनी। ठीक है, और बाकी सारे फॉल्स हो जाते हैं, वेरी नाइस बेटा, समीप बहुत अच्छे। और में क्या होता है, और में बच्चों दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे अमित, सनी, भक्ति, है ना, ऐसे बताते रहो, बहुत बढ़िया लग रहा है ये। फिर उसके बाद में इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लाइज क्यू। इसमें क्या होता है, सर पढ़ाई याद है आपको, पढ़ाई की और सिलेक्शन हुआ, तो पहले दोनों ट्रू है तो ट्रू आया। एक ही चीज गलत है ना, वो क्या, पढ़ाई करके सिलेक्शन ना होना, यही गलत है, बाकी सारे ट्रू है। यस, बहुत अच्छे बेटा। और बाय इम्प्लीकेशन, पी बाय इम्प्लाइज क्यू, तो क्या दोनों सेम तो ट्रू, तो यहाँ पे देखो दोनों सेम है, ट्रू ट्रू, यस। फिर ये दोनों अलग अलग है और ये दोनों सेम, तो ये ट्रू। ये हमने ट्रूथ टेबल देखा बच्चों, ये याद रखना पड़ेगा। गुड श्रेयोशी, अमित, है ना, एच जे, सारे बच्चे बहुत बढ़िया, नाइस वर्क। ठीक है, तो ऐसी हमारी बात हुई अभी तक, तो ये सब हमने पढ़ा है बच्चों। ओके, इसके बाद हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा, तो इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है नेक्स्ट चीज, देखो सेंटेंस क्या होता है, ये सब पढ़ा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट पैटर्न की बात की, है ना, ये देखा हमने। स्टेटमेंट पैटर्न, अगर ऑल ट्रू है तो उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं, अगर ऑल फॉल्स है तो उसे हम कॉन्ट्रडिक्शन या फैलेसी, ये वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है सनी, कुछ कुछ लोग फैलेसी भी कहते हैं इसको। ठीक है, और अगर कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स है तो उसे हम कंटीजेंसी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंटीजेंसी। तो स्टेटमेंट पैटर्न के बारे में बात की बेटा। फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, दोनों के अगर कॉलम सेम हो तो लॉजिकल इक्विवेलेंस कहा जाता है। ठीक है, ये सब पढ़ाई की हमने, यस। फिर कल हमने एक और चीज देखी थी, कल हमने देखा था क्वांटिफायर्स। कौन बताएगा मुझे कितने टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं, कौन से होते हैं, दो होते हैं, वेरी नाइस। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक होता है यूनिवर्सल, ओके, और एक होता है एग्जिस्टेंशियल। बहुत बढ़िया, ऐसा रिवाइज कराते हो ना आप, बहुत बढ़िया मजा आता है। यूनिवर्सल का मतलब फॉर ऑल, ऐसा सिंबल होता है ना, फॉर ऑल, ये सबके लिए ट्रू होना चाहिए। और इसका देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन के लिए, कम से कम एक के लिए तो ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ऐसा, ठीक, यस, बहुत अच्छे बेटा, देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन, बहुत बढ़िया। फिर हमने एक और बात देखी होती है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। तो जो भी स्टेटमेंट होती है x+2 > 0,
इसको अगर हमने क्वांटिफायर लगा दिया तो ये बन जाता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, राइट। ओपन सेंटेंस प्लस क्वांटिफायर, दैट कम्स आउट टू बी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, है ना। सही बात हो रही है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट चीज हमने क्या देखी कल, ड्यूअल। ड्यूअल में क्या कहा था बेटा हमने, एंड क्या बनता है, और क्या बनता है, एंड, ठीक है। फिर उसके बाद में टी क्या बनता है, सी, टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन क्या बनता है, सी, एंड, और आखिरी बात क्या है, नेवर टच निगेशन इन ड्यूअल। ओके, यस। और वैसे ये डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, आपको ये भी बोला था मैंने, क्या है ये, डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, यस। नेवर टच निगेशन, ये बात भी है, ठीक बच्चों। तो ये सब हमारा अभी तक का सेशन था, ये सब जो हमने अभी तक पढ़ा है, गॉट इट, ये सब हमारा रिकैप हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये हेडिंग है बच्चों, ये हेडिंग लगा लो आप, सब लोग हेडिंग लगा ले, कॉन्वर्स, इनवर्स, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, है ना, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको भाई आप 4-5 स्टार भी लगा दे तो कर लेंगे, स्टार बना लो 2-3, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हमेशा चाहे जेई मेंस क्यों ना हो, जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन आपको इस पे ही दिखेगा, सीटी में तो होता ही होता है क्वेश्चन, बोर्ड में भी होता ही होता है क्वेश्चन, सारी एग्जाम में, राइट। आप और भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो सब में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन होता ही होता है बच्चों, ठीक है। चलो, क्या होता है कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, देखिए पहले कोई स्टेटमेंट है, पी इंप्लाइज क्यू, लेट्स अज्यूम थोड़ा सा और बेटर करते हैं, पी पकड़ते हैं हम, पी पकड़ते हैं बच्चों, अमर इज अ ब्रेव बॉय, याद है आपको, ये किया था हमने पहले स्टार्ट, मैं इसी को लेके चल रहा हूं फिर, पहले दिन, अमर इज अ ब्रेव बॉय, क्यू एक स्टेटमेंट है, वो क्या है, अमर जॉइंस आर्मी, ठीक है, अमर जॉइंस आर्मी। तो जब मैं P इंप्लाइज Q कहूंगा ना, P इंप्लाइज Q, तो ये क्या होगा, कौन बता सकता है, P इंप्लाइज Q मतलब इंप्लीकेशन, तो ये कैसा, इफ देन की बात होती है ना, इफ P देन Q, इफ अमर इज अ ब्रेव बॉय ना, ये होता है P इंप्लाइज Q बच्चों, देन ही जॉइंस आर्मी। सबको समझ में आ रही है, स्माइल करते रहिए अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। P इंप्लाइज Q क्या होता है बच्चों, अमर इज अ ब्रेव बॉय देन ही जॉइंस आर्मी, ओके, गुड, है ना। मेरे साथ साथ थोड़ा लिखते चलिएगा, है ना। किसी को नहीं समझ में आ रहा है बेटा, कोई एक बच्चा है जिसको समझ ही नहीं आ रहा, हाँ बता सकते हो आप, मुझे पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है ना। अमर इज अ ब्रेव बॉय देन ही जॉइंस आर्मी, ऐसा है। तो इफ देन लगाते हैं ना हम लोग, जब इफ देन लगाते हैं, ठीक है, तब ऐसी बात होती है, ठीक, यस, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्वर्स होता है, कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या होता है सर, बेटा कॉन्वर्स क्या होता है, कोई बताएगा कॉन्वर्स क्या होता है। कॉन्वर्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, उल्टा करना, बस, दिस इज कॉन्वर्स, ठीक है बच्चों, सिर्फ उल्टा करना है। तो क्या करना है, पहले क्यू को बोलना है और फिर पी को बोलना है। देवेश नहीं समझा बेटा आपको, जो पी इंप्लाइज क्यू होता है ना, पी इंप्लाइज क्यू, इसमें सिर्फ इफ देन लगाना होता है बेटा, इफ पी देन क्यू। तो अब यहाँ पे जो पी वाला स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा, अमर इज अ ब्रेव बॉय, तो इफ अमर इज अ ब्रेव बॉय, है ना, ऐसा हो गया है देवेश। और फिर देन के बाद में जो सेकंड स्टेटमेंट है, देन ही जॉइंस आर्मी, समझा देवेश, ठीक है। हाय आसिफ, वेलकम टू द क्लास। तो हम कॉन्वर्स की बात कर रहे हैं, ओके, हाँ। कॉन्वर्स में क्या करना है आपको, इफ क्यू, मतलब क्यू वाला स्टेटमेंट पहले आएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा, क्यू वाला स्टेटमेंट क्या था, अमर जॉइंस आर्मी ना, रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे इफ के बाद ना पहले आप क्यू लिखोगे, ठीक है। तो ये उल्टा कर रहे हैं हम, पहले क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन को पहले लिख रहे हैं, इफ, ये क्या होगा, अमर जॉइंस आर्मी,
इफ अमर जॉइन्स आर्मी देन पी का मतलब क्या बेटा? देन ही इज अ ब्रेव बॉय। समझे सब लोग? सब लोग समझ रहे कॉन्वर्स क्या है? आदित्य बहुत बढ़िया, आदिल बहुत बढ़िया बेटा, समझ गए आपको, बहुत अच्छी बात है। एच देवेश आपको समझ में आया? समीप वेरी नाइस। कॉन्वर्स में क्या करना है आपको? सेकंड स्टेटमेंट को पहले लिखना है, ठीक है? ओके, श्रेयोशी समझ रहा है ना कॉन्वर्स क्या है? बहुत बढ़िया। तो इफ अमर जॉइन्स आर्मी देन ही इज अ ब्रेव बॉय, दिस इज कॉन्वर्स, ठीक है? पहली बात। नेक्स्ट हम इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स में क्या करना है बेटा? सीक्वेंस वही रहेगा, सिर्फ माइनस निगेशन करना है आपको। निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू, ऐसे, ठीक है? इनवर्स में क्या करना है? दोनों को निगेट करना है। यस स्नेहा, दोनों को निगेट करना है आप लोगों को। और क्या सीक्वेंस वही रहेगा, मतलब पी वाला स्टेटमेंट पहले ही आएगा, तो इफ के बाद पी आएगा बट नॉट लगा के। तो क्या हो जाएगा बेटा? इफ अमर इज नॉट अ ब्रेव बॉय, इफ अमर इज नॉट अ ब्रेव बॉय, समझे आप? स्टेटमेंट पहले ही आया, ब्रेव बॉय वाला स्टेटमेंट हमारा पहला था ना, वही पहले रहेगा बट नॉट के साथ रहेगा। करेक्ट। इफ अमर इज नॉट अ ब्रेव बॉय। देवेश ठीक है, मेरे साथ हो ना आप? सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? स्माइली हो जाए, नहीं समझ में आ रहा है तो भाई थोड़ा सैड दिखा दो। तो पहले अब क्या करोगे? अमर इज नॉट अ ब्रेव बॉय, देन क्यू वाला स्टेटमेंट भी बट निगेशन करके। क्यू वाला स्टेटमेंट भी क्या? निगेशन करके। तो क्यू वाला स्टेटमेंट क्या है? अमर जॉइन्स आर्मी, तो यहाँ क्या होगा? देन ही डज नॉट जॉइन आर्मी, नॉट लगा लो, है ना? और ग्रामर का कोई टेंशन नहीं है ना, ग्रामर में डज नॉट, डिड नॉट, ही इज नॉट, कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यस, है ना? सब नेतल सब देखेंगे अपन, कॉन्वर्स भी देखेंगे, इनवर्स भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है? तो सब लोग बच्चों समझो बात को, अभी तक क्या क्या हुआ है। सब लोग देखो मेरे साथ साथ, दो चीजें हमने देखी अभी तक। हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझने वाले हैं, डोंट वरी, है ना? एक ही एग्जाम्पल से काम नहीं बनेगा। तो जो भी हमें दिया है, हमें पहले पी स्टेटमेंट दिया था बच्चों। पी स्टेटमेंट क्या दिया था? पी एक स्टेटमेंट है, अमर इज अ ब्रेव बॉय। क्यू एक स्टेटमेंट है, अमर जॉइन्स आर्मी। तो जब मैं स्टेट पी इंप्लाइज क्यू कहता हूं, ऐसा सिंबल जो होता है पी इंप्लाइज क्यू, ये क्या होता है? इफ पी देन क्यू, इफ अमर इज अ ब्रेव बॉय देन ही जॉइन्स आर्मी, ठीक है? इफ पहला स्टेटमेंट देन दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है? कॉन्वर्स में क्या करना है? सिर्फ रिवर्स करना है आपको, मतलब पहले क्यू आएगा और बाद में पी आएगा। इफ क्यू का स्टेटमेंट क्या था? अमर जॉइन्स आर्मी। इफ अमर जॉइन्स आर्मी देन ही इज अ ब्रेव बॉय, देन ही इज अ ब्रेव बॉय। नेतल समझ में आया बेटा? सिर्फ उल्टा करना है बेटा आपको, पहले क्यू होना चाहिए बाद में पी होना चाहिए। तो इफ क्यू देन पी, ठीक है? यस, ना सब लोगों को समझ में आया है ना? सभी लोग, ठीक है? गुड, वेरी नाइस। फिर इनवर्स में क्या करना है सर? इनवर्स में क्या करना है? तो इनवर्स में क्या करना है बच्चों? तो निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, मतलब आपको दोनों को नोट करना है लेकिन सीक्वेंस वही रहेगा। मतलब पहले पी बोलोगे आप तो क्या होगा? इफ अमर इज अ ब्रेव बॉय था हमारा पी, तो नॉट पी क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ पी क्या होगा? अमर इज नॉट अ ब्रेव बॉय। इफ अमर इज नॉट अ ब्रेव बॉय देन ही डज नॉट जॉइन आर्मी, ही डज नॉट जॉइन, जॉइन वर्ड भी आना चाहिए, डज नॉट जॉइन आर्मी, ठीक है? ऐसा हो जाएगा ये, गॉट इट? तो ये हमारा क्या हुआ? इनवर्स हुआ। तो कॉन्वर्स इनवर्स, ठीक है? ऐसा देखते हैं हम लोग, कॉन्वर्स इनवर्स, ठीक है? एक और चीज बतानी हमें, वो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पहले आप यहां तक का लिख लीजिए सब बच्चे, सब बच्चों के नोट्स बने होने चाहिए, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आज। ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और आज इसको पक्का करके ही जाएंगे। लिख लिया? बहुत अच्छा अमित, है ना? हो गया, बहुत बढ़िया। ओके समीप, बहुत अच्छे। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखे, फिर कोई लिख रहा है क्या बच्चों? कोई लिख रहा है? मैं किसी के लिए रुक जाऊं? जोशनी लिख रही हो, है ना? लिख लो, मैं आपके लिए रुक रहा हूं। बोल अमित, क्या होता है ना कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्या होता है बता? देखो बच्चों, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ना, नेक्स्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है पता है? सीक्वेंस भी उल्टा करना पड़ेगा और निगेशन भी होगा। मतलब क्या? माइनस क्यू इंप्लाइज माइनस पी। तो बेटा इफ क्यू वाला स्टेटमेंट आपको याद है क्या था? क्यू वाला स्टेटमेंट क्या था? अमर जॉइन्स आर्मी। तो यहाँ क्या होगा? अमर डिड नॉट जॉइन आर्मी, डिड नॉट जॉइन आर्मी, समझ रहे हो ना? देन
he is not a brave boy. He is not a brave boy. लोकेश इनवर्स भी देखेंगे हम, फिर से देखेंगे, है ना सारा, ठीक है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है कि आपने सीक्वेंस भी उल्टा किया बच्चों और निगेट भी किया, सीक्वेंस भी उल्टा किया और निगेट भी किया ना। डोंट वरी लोकेश, हम फिर से देखेंगे, है ना सब लोग, फिर से हम और एक एग्जांपल लेके देखेंगे, नो वरीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों, देखो आपको इतना समझना चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ अभी। सो ये नोट बना लेते हैं, एक बहुत ही खास नोट बनाते हैं। अगर स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q है, P इंप्लाइज Q, तो CIC याद रखना है आपको, CIC ऐसा याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? CIC, सब लोग CIC याद रखेंगे, I बीच में, और नीचे कौन सा C है पता है? जो बड़ा है, बड़ा कौन सा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये याद रखना है आपको। CIC याद रखने का तरीका क्या है? CIC कॉन्वर्स, इनवर्स ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, सब बच्चे ठीक है। सर कॉन्वर्स क्या होता है? कॉन्वर्स सिर्फ उल्टा करना है आपको सीक्वेंस, Q इंप्लाइज P हो जाएगा, मतलब इफ Q देन P, इफ Q देन P, राइट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वर्स क्या होगा? इफ Q देन P, Q जो भी स्टेटमेंट हो, P जो भी स्टेटमेंट हो, ठीक है सब बच्चे। इनवर्स में क्या होगा? इनवर्स में सिर्फ निगेट करना है आपको, तो निगेशन ऑफ P, सेम सीक्वेंस बट निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। तो इफ नॉट P देन नॉट Q। लोकेश समझ में आया बेटा? इफ नॉट P देन नॉट Q, ठीक है। ऐसे दोनों में नॉट नॉट लगाना है आपको, जो भी स्टेटमेंट हो। तो अमर इज अ ब्रेव बॉय बोला है तो अमर इज नॉट अ ब्रेव बॉय हो जाएगा, ओके। इफ लग जाएगा क्योंकि पहला है। फिर अमर जॉइन्स आर्मी बोला है तो अमर डज नॉट जॉइन आर्मी हो जाएगा, ठीक है, ओके। और काउंटर पॉजिटिव में क्या होगा कि सर पहले उल्टा करिए और फिर निगेट करिए, तो P इंप्लाइज Q का उल्टा क्या होगा? निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, ठीक है, यस ना, ये काउंटर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं, देखो मैं ये कह रहा हूँ ना आपको कि हम तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बाद हमें लगेगा कि हाँ समझ में आया नहीं आया अच्छे से, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मुझे यहाँ पे सिंबल दिख रहा है कि नॉट फीलिंग वेल, ठीक है ना, ओके बच्चों। सेजल समझ आ रहा है बेटा आपको? श्रेया, नेतल, आर यू गेटिंग? समीप, स्वीटी, रविशा, कोमल, हर्ष, लोकेश, जोशनी, सब लोग हाँ ना बोलिए। चैतन्य बेटा, विक्रांत, स्नेहा, कुशल, दीप, एचजे, संदीप, ठीक है, अमित, केसिया, अनुजा, श्रेयोशी, कोई भी अगर है भाई कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा ना मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लोकेश, विक्रांत, समीप, सेजल, जोशनी, स्नेहा, श्रेयोशी, कोमल, लोकेश, बहुत अच्छे, गुड, हाँ बढ़िया बढ़िया, यही कॉन्सेप्ट है, ये लिख लो, है ना, CIC, ये वाला चीज लिख लीजिए सब लोग, CIC याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो बच्चों एक और एग्जाम्पल देखें ऐसे ही, ठीक है। तो यही है कॉन्वर्स, इनवर्स, काउंटर पॉजिटिव। देखो तो क्या कह रहा है? Q इंप्लाइज P इज कॉल्ड कॉन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज Q, माइनस P इंप्लाइज माइनस Q इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ, ठीक है, और उल्टा करके निगेटिव भी, दिस इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। यही आपको बता रहा है इस स्लाइड में, ठीक है, यस। ये वाला हम बाद में देखते हैं, चलिए इसको ट्राई करेंगे। हाँ ये सनी, उसके बारे में हम बात करेंगे। यस, 3 मार्क के लिए आता है और सबसे मेन तो जेईई मेंस में आता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, चलिए ट्राई करें। राइट कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ स्टेटमेंट क्या दिया है? इफ इट रेन्स देन मैच विल बी कैंसल्ड, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इफ इट रेन्स देन मैच विल बी कैंसल्ड, तो आप मुझे बताइए P क्या है बच्चों? व्हाट विल बी P इन दिस केस? यहाँ पे P क्या है? यस, इट रेन्स, इफ नहीं आएगा बेटा, है ना, ओनली इट रेन्स आएगा, क्योंकि इफ तो भाई हमारा, है ना, इम्प्लीकेशन की बात है। हाँ ये ऐसे लिखते हैं ना, P इंप्लाइज Q, इट रेन्स, ठीक है। Q क्या होगा? Q क्या होगा? मैच विल बी कैंसल्ड, वेरी नाइस बच्चों। तो हमें सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा ऐसे, मैच विल बी कैंसल्ड। आप लोग भी अपनी किताबों में लिख लीजिए,
ठीक है, तो पी हो गया इट रेन्स एंड मैच विल बी कैंसल्ड, ये क्यू है। बहुत अच्छे रविशा, समीप, नेतल, दीप, ठीक है, ऑल ऑफ यू, एच जे, स्नेहा, बहुत अच्छे। अब मुझे कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो चलो पहले बात करें कॉन्वर्स के बारे में। बेटा कॉन्वर्स कैसा होता है सर, मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं। इनवर्स मैं तीनों लिख लेता हूँ, हमेशा तीनों सीक्वेंस में बना लेता हूँ। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पहला सिर्फ उल्टा करना होता है, हमें पहला क्या करना होता है, सिर्फ उल्टा करेंगे हम। सिर्फ उल्टा मतलब सर Q इम्प्लाइज P हो जाता है, सिंबल से भी दिखाना चाहिए। तो उल्टा करना मतलब क्या बेटा, पहले आप Q की बात करोगे, दूसरी बात पहले करोगे। तो इफ दूसरी बात मतलब क्या, मैच विल बी कैंसल्ड, इफ मैच विल बी कैंसल्ड, ओके, देन इट रेन्स। इफ देन तो आपको यूज करना ही है क्योंकि इंप्लीकेशन की बात चल रही है। बट दूसरा स्टेटमेंट जो है ना, जो आखिरी में था, मैच विल बी कैंसल्ड, वो पहले आएगा। सब लोगों को कॉन्वर्स समझ में आया, हो जाए स्माइली सैड सबको। कॉन्वर्स में क्या करना है, सिर्फ उल्टा करना है सीक्वेंस को, सिर्फ क्या करना है, उल्टा करना है सीक्वेंस को। जिसको समझ नहीं आ रहा ना बेटा, मेरे को दिख तो रहा है सैड हो आप, लेकिन आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि सर मुझे थोड़ा बताइए, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, मैच विल बी कैंसल्ड ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, और फिर बाद में देन लगाने के बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखना है। वेरी नाइस। इनवर्स, इनवर्स क्या होता है पता है सिंबल में, तो पहला फ्लो वही रहेगा, सिर्फ निगेशन करना है आपको। तो निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है बेटा। तो निगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, नॉट लगा दो, मतलब पहला स्टेटमेंट आप पहले ही बात करोगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, हमारा पहला स्टेटमेंट है इफ इट रेन्स, तो वो उसको निगेशन लगाएंगे तो क्या होगा, इफ इट डजंट रेन ना, इफ इट डजंट रेन या डज नॉट, नॉट लगा लेते अच्छे से, नॉट दिखना चाहिए। इफ इट डज नॉट रेन, ये हमारा क्या हो गया, माइनस पी हो गया। अब फिर देन लगा लो, देन लगा लिया। फिर क्यू जो है, क्यू क्या था, मैच विल बी कैंसल्ड, राइट, तो उसमें भी नॉट लगाना है क्योंकि दोनों में निगेशन लगाने हैं बच्चों। देन मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। मजा आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो मजा आता है। हो रहा है ना, समझ आ रहा है ना बच्चों, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज इनवर्स। इफ इट डज नॉट रेन देन मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। अब सर डज लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, इफ इट नॉट रेन्स देन मैच विल नॉट कैंसल, ये भी सीखे, ठीक है। इफ इट डज नॉट रेन्स देन मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, इसमें सीक्वेंस उल्टा करना पड़ेगा और निगेशन भी, दोनों काम करने पड़ेंगे। सीक्वेंस उल्टा किया बच्चों, मतलब क्यू पहले आएगा और निगेशन भी, ठीक है। अब सीक्वेंस उल्टा कर दिया अगर आपने, तो पहले आप किसकी बात करोगे, मैच कैंसलेशन वाली। तो अब ये क्या आएगा, इफ मैच इज नॉट कैंसल्ड, if match is not cancelled then it does not rains। दोनों में नॉट आया बेटा, लेकिन पहले आपने किसकी बात की, मैच कैंसलेशन वाली बात की। बहुत अच्छे सनी, केसिया बहुत बढ़िया बेटा। देन इट विल नॉट रेन, इट डज नॉट रेन, ठीक है, स्नेहा बहुत अच्छे, ठीक है। तो ऐसा आता है हमारा कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। 3 मार्क के लिए जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, जैसे मैंने लिखा, पी क्या है ये बताइएगा, इट रेन्स, क्यू क्या है ये बताइएगा, मैच विल बी कैंसल्ड और नॉट, वगैरह वगैरह। फिर कॉन्वर्स क्या होता है, तो स्टेटमेंट में लिखिएगा, और फिर मतलब पहले आप मैथमेटिकली लिखिए और फिर उसका स्टेटमेंट लिखिए, मैथमेटिकली लिखिए फिर स्टेटमेंट लिखिए, जैसे मैंने किया ना अभी, मैथमेटिकली लिखिए और फिर स्टेटमेंट में लिखिए। इस तरह आप लिखते हो तो 3 मार्क मिलते हैं। अगर आपने सिंबल्स नहीं लिखे, सिर्फ सेंटेंसेस लिखे, तो आपका 1 मार्क कट हो जाता है बच्चों, तो ये ध्यान देने वाली बात है। समझ आया सबको, सभी को समझ में आया है, पक्का, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग साथ में, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया इंटरेक्शन कर रहे हो आप, नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, ठीक है। यस, एक और करके देखें, चलिए एक और करके देखते हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चैलेंज तो लेंगे, ये देखो इसका सॉल्यूशन है ना, जैसे मैंने लिखा था वैसे ही, ठीक है। अब एक और पहले हम साथ में करते हैं। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। बच्चों आप बताओ पी क्या है यहाँ पे, व्हाट इज पी, पहला स्टेटमेंट क्या है,
पहला स्टेटमेंट क्या है? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये पहला स्टेटमेंट है, वेरी नाइस। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस भी बोल सकते हो और फंक्शन इज मतलब क्यू दूसरा जो है, राइट, इट इज बोलो या फंक्शन बोलो, ऐसा है। तो बेटा जो दिया है वो क्या है? P इम्प्लाइज Q है। ओके, यस। अब हमेशा क्या करना है आपको? CIC, C फिर I और फिर C। पहला C क्या होगा? हमेशा कॉन्वर्स होगा। सेकेंड C क्या होगा? इनवर्स होगा। और थर्ड C क्या होगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट कॉन्वर्स क्या होगा इसका? तो सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस उल्टा करना है। दिस इज कॉन्वर्स बच्चों। सिर्फ सीक्वेंस उल्टा किया मतलब पहले आप किसकी बात करोगे? कंटिन्यूअस की। तो ये हो जाएगा इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल। देन इट इज डिफरेंशिएबल, है ना? ऐसे सारी बात हो जाएगी, देन इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, पहला पार्ट हम सब ने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत मस्त। ओके यार, आप सच में बढ़िया हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना? चैंपियंस हो आप लोग, यू आर द चैंपियन। मोहम्मद अली का स्टेटमेंट है ना ये, आई एम द चैंपियन, राइट? तो यू शुड ऑल्सो से, जब भी आप कुछ करते हो तो यू शुड से लाइक दिस कि आई एम द चैंपियन। ठीक है, आई एम द चैंपियन ऑफ माई लाइफ। करेक्ट, यस। बहुत पॉजिटिविटी आती है बच्चों, बोलते रहना चाहिए ऐसी सारी बातें। ब्रावो यो। ठीक, इनवर्स क्या होता है? व्हाट इज इनवर्स? सिर्फ निगेशन करना है सर, फ्लो नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ निगेशन। -P इंप्लाइज -Q, फ्लो वही रहेगा। तो क्या होगा? इफ अ फंक्शन is not differentiable, if a function is not differentiable, then it is not continuous, then it is not continuous। अंडरस्टूड? दोनों तरफ नॉट लगा, लेकिन पहला बात जो है पहले की, डिफरेंशियल वाली बात पहले की और कंटिन्यूस वाली बात बाद में करी है। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेक्स्ट। कॉन्वर्स लिख लीजिए आप सब लोग, अच्छे से नोट बना लीजिए कॉन्वर्स का। कॉन्वर्स इनवर्स दोनों का। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है बच्चों? व्हाट हैपेंस इन कॉन्ट्रा पॉजिटिव? उल्टा भी करेंगे और निगेशन भी होगा। ठीक है, तो उल्टा भी करेंगे और निगेशन भी होगा। तो निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। तो क्या होगा? इफ, एक मिनट अमित रुक जाइए, कंप्लीट कर लेते। इज नॉट कंटिन्यूअस, उल्टा हो गया, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो हमने उल्टा भी किया और ठीक है ऐसा भी किया। बोल बेटा अमित। हेलो सर, आपने पी में जो लिखा है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल, तो फिर आपने फिर क्यू में क्यों लिखा है? वो समझ नहीं आ रहा। क्यू में क्या लिखा है? इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन, आपने ऐसे लिखा है ना, कन्वर्स में भी और बाकी सब में लिखा है उसमें। नहीं नहीं, ये जो इट है ना, इट, इसको आप हाँ। फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऐसा लिख सकते हो। क्योंकि आप जब शुरुआत करोगे तो शुरुआत में इट नहीं आना चाहिए ना अमित। ओके आप देखो शुरुआत क्यू से कर रहे हो, तो इट इज कंटिन्यूअस बोलोगे तो समझ नहीं आएगा ना, तो वो किसके बारे में बात हो रही है ओके, थैंक यू। है ना? लेकिन सेकंड टाइम जब आप यूज करते हो तो यू कैन ऑलवेज यूज इट। अच्छी बात है ना, बढ़िया। समझे बेटा? हाँ सर। ओके गुड। अच्छा डाउट था बेटा इसका, देखो, है ना? वो कह रहा था क्यू में फंक्शन कहाँ है सर, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन वही है कि ये थोड़ा सा समझ आने वाली बात है। अच्छा, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी बाकी है, पता है ना आपको? बहुत मजेदार बातें अभी करनी बाकी है, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। ये तो बस थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ है, राइट? बहुत मजेदार बातें करनी बाकी है हमारी। ये श्रेयोशी सनी बहुत सारी बातें बता रहे थे हमको। पर बिफोर वी स्टार्ट, चलिए एक कंपटीशन लगा दूं आप में।
एक क्वेश्चन करना चाहोगे आप? चैलेंज है ये, इसका आंसर्स है जो मैंने अभी बताया आपको। चलो एक चैलेंज रखते हैं आप लोगों के लिए। लेट्स हैव अ क्वेश्चन। करिए बच्चों, है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है मैंने, क्या होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, सोचिए। ओके नाइस, लेट्स सी भाई किस किस ने करा है अच्छे से। नेतल आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया बेटा, ऐसा क्यों? आ नहीं रहा है क्या आपको? केसिया गुड, कौशल गुड बेटा, श्रेयोशी गुड, अनिरा गुड, लोकेश आपने भी अटेम्प्ट नहीं किया बेटा, क्यों बेटा? सनी, रविशा, समीप गुड, कोमल अटेम्प्ट नहीं किया है। एच जे, अमित गुड। क्या हुआ कि नेतल आपको आ नहीं रहा क्या? हाँ अटेम्प्ट ही नहीं किया। यस, तो आपको काउंटर पॉजिटिव में क्या करना होता है बच्चों सबसे पहले? हाँ सनी आपने किया है। इफ के बाद जो भी होता है, इफ के बाद जो भी चीज होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। यस बच्चों, इफ के बाद जो भी होता है, टू ट्रायंगल्स आर इक्व एंगुलर, वो क्या होगा? पी होगा। टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, वो जो भी हो, स्टेटमेंट कुछ भी हो बेटा, आपने कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ के बाद जो होता है वो पी है। दे आर सिमिलर, देन के बाद जो है दे आर सिमिलर, ये क्या है? क्यू है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव याद है ना आपको, सी आई सी, तो नीचे वाला है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला क्या होता है? निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। करेक्ट, ऐसा होता है, उल्टा करने ला होता है ना हमको। तो उल्टा करना मतलब सिमिलर वाली बात लेकिन नॉट करके। तो इफ टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, है ना, देन दे आर नॉट इक्विएंगुलर, देन दे आर नॉट इक्विएंगुलर। ठीक है, मतलब दोनों में नॉट नॉट होना चाहिए और उल्टा हो जाना चाहिए। सिमिलर वाला नॉट पहले, देखो पहले ऑप्शन में ऐसा है, इफ यू चेक फर्स्ट ऑप्शन, तो इसमें क्या दिया है? इफ टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। जो दूसरी बात है वो पहले लिखनी है आपको, लेकिन नॉट लगा के। राइट, 90% ऑफ द बच्चों ने सही किया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, और फिर जो पहली बात है ना, उसमें भी नॉट लगा के लिखना है। ठीक है, नेतल बोलो बेटा, आपको नहीं आ रहा क्या? किस किस को अभी भी नहीं आ रहा है प्लीज बोलिएगा, है ना, आप नहीं बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगा? बोलना तो पड़ेगा ना बच्चा। ठीक है, तो बहुत अच्छे है ना, जितने लोगों ने सही किया है बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने। ठीक, चलिए आगे की बात करें। और एक बात मुझे जो बतानी थी, करनी थी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट बात देखिए आप, नेक्स्ट बात देखिए, या कुछ नोट्स बनाने वाले हैं हम, है ना। ये पहला नोट है कि ट्रूथ टेबल जो है ना, इन चारों में से किसी दो का सेम है और बाकी दो का सेम है। तो चलिए अब ट्रूथ टेबल बनाते हैं बच्चों। हाँ, हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे। पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू का ट्रूथ टेबल बनाना है। फिर उसके बाद में क्यू इम्प्लाइज पी का भी ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, जो होता है कॉन्वर्स। फिर हमें माइनस पी लगेगा, माइनस क्यू लगेगा बच्चों। तो माइनस पी इम्प्लाइज माइनस क्यू का भी बनाना है, एंड माइनस पी इम्प्लाइज सॉरी माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी का भी बनाना है। आप समझ रहे हो क्या करना है हमको? इतने सारे ट्रूथ टेबल्स के कॉलम्स हमने बनाने हैं। मुझे हेल्प लगेगी आप लोगों की, ठीक है? नहीं समझ रहे आप मैं क्या कर रहा हूँ ना? कुछ लोग रेड रेड मार्क कर रहे हैं, मतलब क्या आपको समझ नहीं आ रहा है या क्या बात है बेटा? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये? ठीक है, समझ आ रहा है ना? हाँ, लोकेश नहीं समझ में आ रहा क्या आपको? बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबका ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ बस। ट्रूथ टेबल बना सकते हैं ना हम लोग, पी इम्प्लाइज क्यू का ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, एक एक बात समझते हैं। हाँ लोकेश बोल बेटा, आप बोल सकते हो लोकेश ना, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आपकी स्क्रीन पे कहीं अनम्यूट का ऑप्शन होगा, देखो लेफ्ट साइड में ऊपर, वो क्लिक करोगे तो आप मुझसे बात कर सकते हो फिर। लोकेश, यस सर। हाँ बोलो। नहीं समझ में आ रहा है सर।
क्या नहीं बोलो ना, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? कॉन्वर्स इनवर्स निकालते आया आप लोग? आपको कॉन्वर्स कैसे निकालते समझ में आया ना? यस सर। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव तीनों निकालते आया आपको? यस सर। तुला कॉन्वर्स कसं काढायचं माहिती आहे ना बेटा? हो सर. इनवर्स कसं करायचं हे माहिती आहे? हो सर. आणि कॉन्ट्रापोजिटिव्ह? हो सर. हा, व्हेरी नाईस. आता आपण काय करणार आहे, आता आपण फक्त ट्रूथ टेबल मध्ये बघतोय की यांचे ट्रूथ टेबल कसे आहे. ट्रूथ टेबल आपण काढणं शिकले ना लास्ट डे? बघ मी काय करतोय ना, मी 2-3 वेळा सांगतो बेटा, तुला समजेल. ठीक आहे? ओके लोकेश? ठीक है बच्चों? तो लोकेश बोल रहा है कि उसको ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है. आप सब बच्चे समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो स्माइली. यस, है ना? मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. किसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे? जो भी हमने कॉन्वर्स इनवर्स कहा ना इनका. तो बेटा जब भी हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले Q को TF कर देंगे, राइट? P को करेंगे 2 बार T, 2 बार F. ठीक है? अब P इंप्लाइज Q कैसा होता है? कैसा होता है P इंप्लाइज Q? पढ़ाई की और IIT गए, याद है आपको ये? तो बेटा अगर दोनों ट्रू है तो इसका आंसर क्या हुआ? ट्रू. सिर्फ एक ही चीज गलत थी, वो क्या थी कि हमने पढ़ाई कर ली और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ. तो ये सेकंड बात जो है वो गलत है. बाकी थर्ड सही है, फोर्थ भी सही है. बहुत अच्छे रवीशा, वेरी नाइस. बच्चों Q इंप्लाइज P का आप ट्रूथ वैल्यू बता सकते हो? ये कॉलम कैसा आएगा? कौन को आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो बच्चों? Q इंप्लाइज P का क्या क्या आएगा? बहुत अच्छे अनुजा, एचजे, केसिया गलत हो रहा है ना बेटा? इसका जो बोल रहा हूं मैं, है ना? सनी आपने भी सही किया, श्रेयोशी गुड. तो Q इंप्लाइज P का क्या होगा कि आप Q की तरफ से फिर P की तरफ जाओगे, है ना? ऐसा जाना है आपको, Q की तरफ से P की तरफ, राइट? पहले Q को देखना है. तो T इंप्लाइज T, मतलब हमने पढ़ाई की और हमारा सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया. F इंप्लाइज T, हमने पढ़ाई नहीं की और हमारा सिलेक्शन हो गया. पढ़ाई न करके सिलेक्शन होना तो ये अच्छी बात है. फिर T इंप्लाइज F ना, उल्टी बात हो रही है. पहले Q का मतलब T इंप्लाइज F. तो ये पढ़ाई कर ली और सिलेक्शन नहीं हुआ, ये फॉल्स हो जाएगा बेटा. और दोनों फॉल्स, मतलब ये ट्रू हो गया. करेक्ट है ना लोकेश? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटे. अब माइनस P क्या होगा बेटा? माइनस P का मतलब जो P में था वो सारा उल्टा. तो F T. ओके, यहाँ होगा FT, है ना? FT ऐसा हो जाएगा. अब हमें फिर से इम्प्लीकेशन करना है. इम्प्लीकेशन कहाँ से चालू करेंगे? माइनस P से माइनस Q की तरफ, है ऐसे. इन दोनों को ही देखना है हमें. हमें कौन से दो कॉलम्स को देखना है, सब लोग समझ रहे हैं ना? इन दोनों को ही देखना है. तो बताइए बेटा क्या होगा, आप लोग ही ट्राई करिए. अगला कॉलम कैसा बनेगा, सब लोग आंसर करिएगा. क्या बनेगा, कैसा बनेगा? यस यस यस, वेरी नाइस. बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं. तो क्या होगा? दोनों फॉल्स, मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की थी और मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ. तो ये तो ठीक है ना, सही बात है. मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मेरा सिलेक्शन हो गया, ये भी सही है. यही गलत है क्या, कि मैंने पढ़ाई कर ली और सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना? पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, यही गलत बात है, बाकी सही है. ओके, समझा लोकेश? यहाँ पे आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चा. ठीक है नेतल, समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस. और आखिरी वाला क्या होगा? जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, आखिरी वाला क्या होगा देखो. तो माइनस Q इंप्लाइज माइनस P, मतलब क्या आपको उल्टा देखना है बेटा? इस बार उल्टा देखना है आपको. तो FF, तो ये ट्रू आएगा. TF, पढ़ाई की और हम नहीं हुए सिलेक्ट, ये फॉल्स है सर. और फिर दोनों ट्रू है, बट ऐसा आया है इसका TF TT, राइट? तो इसका मतलब क्या, यहां से कंक्लूजन क्या करेगा? किन दो के ट्रूथ टेबल सेम है? देखो ये, देखो ये वाला ट्रूथ टेबल और ये वाला ट्रूथ टेबल सेम है ना? है या नहीं? मतलब क्या हुआ पता चला आपको कि ये दोनों कैसे लॉजिकली इक्विवेलेंट है. कौन दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है? P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू माइनस Q इंप्लाइज माइनस P. समझ आ रहा है सबको? बढ़िया. यस, माइनस Q इंप्लाइज माइनस P, बहुत अच्छे. ओके, ये दोनों सेम है. हाँ बेटा सनी,
ठीक है। वैसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे, और एक बात देखो ना, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेरे साथ साथ देखिए सब बच्चे। ये जो है ये कॉन्वर्स है बच्चों। कॉन्वर्स क्या है? TTFT। और ये क्या है? इनवर्स है। तो कॉन्वर्स और इनवर्स भी TTFT सेम है। तो आप देख सकते हो कि Q इम्प्लाइज P इज इक्विवेलेंट टू माइनस P इम्प्लाइज माइनस Q। ठीक है, माइनस P इम्प्लाइज माइनस Q। ठीक है, ऐसा हो गया। तो कौन कौन दोनों है ये दोनों इक्विवेलेंट है ना। कौन से दोनों है ये? कॉन्वर्स और इनवर्स ना। कॉन्वर्स और इनवर्स ये दोनों भी इक्वल है। वेरी नाइस रविशा। हाँ, सब लोग लिख लो, समझ लो बात को। सब लोग लिख लो, समझ लो बात को ना। ट्रूथ टेबल से क्या समझ में आता है हमें? ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो हमें समझ में आता है स्टेटमेंट और कॉन्ट्रापॉजिटिव ये इक्विवेलेंट है, एंड इनवर्स और कॉन्वर्स भी इक्विवेलेंट है। इनवर्स और कॉन्वर्स भी इक्विवेलेंट है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, यस। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा लिखता हूँ। ओके, मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट। देखो मैं क्या क्या लिखता हूँ। पहले हमेशा स्टेटमेंट क्या होता है? एक रिवीजन। स्टेटमेंट क्या होती है? P इम्प्लाइज Q। फिर CIC, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो क्या होता है कॉन्वर्स? सिर्फ उल्टा कर दीजिए, ये बन गया हमारा कॉन्वर्स। इनवर्स क्या होता है? सिर्फ माइनस लगा दीजिए, ये बन गया इनवर्स। और माइनस लगा के उल्टा कर दिया अगर हमने, तो ये हमारा बन गया कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, तो जो अभी हमने पढ़ा उस हिसाब से ये दोनों क्या है? पहला और फोर्थ लॉजिकली इक्विवेलेंट है। क्या है ये दोनों? लॉजिकली इक्विवेलेंट है ना। ऐसी आप समरी बना लीजिए। और ये जो दोनों है ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंट है। पहला और फोर्थ लॉजिकली इक्विवेलेंट, और सेकंड और थर्ड ये भी लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक, ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। ये आपका पूरा समरी है आज का। आज के सेशन का ये देखो पूरा समरी हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये हमारा पूरा अच्छा सा शॉर्ट का नोट है, शॉर्ट में जो बना हुआ नोट। ओके बच्चों, ना बढ़िया तरीके से समझ में आया आप सबको? सारी चीजें अच्छे से समझ में आई आज के सेशन की? देखो कैसे टाइम चला गया पता ही नहीं चला यार आप लोगों के साथ। ऑलमोस्ट क्लास खत्म होने में आ रही है, राइट? क्लास खत्म होने में आ रही है और हमें पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छे, ना। यस, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जेई मेंस के लिए भी बहुत काम का है, जो सीईटी के लिए भी बहुत काम का है, जो बोर्ड के लिए भी काम का है, वो आज हमने एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है। वो था कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, जेई का क्वेश्चन लूं क्या एक? हाँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। ऐसे बोलोगे ना आप, मजा आता है मुझे भी देने में। एक मिनट, आपको एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पे। ये देखिए, ये जेई में आया था, अभी आया था 2020 के एग्जाम में। ठीक है, आप लोगों को मुझे बताना है, क्या बताना है सर? कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना है। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ if two numbers are not equal, then their squares are not equal. ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है? आपको सबको पढ़ने में हैंडराइटिंग तो आ रही है ना मेरी? ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2019 का। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना है। इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल। बहुत अच्छे सनी, गुड बेटा। बाकी बच्चे भी अच्छे से ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा अच्छे से, ट्राई करके।
बहुत अच्छे एच जे। श्रेयोशी नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखिए श्रेयोशी। अमित बहुत अच्छे बेटा, गुड। चलो भक्ति, चलिए देवेश और क्या, लोकेश बताइए बेटा, आंसर बताइए। केसिया बहुत अच्छे बेटा, करेक्ट है आपका, नाइस वर्क। श्रेयोशी फिर से ट्राई करके बताओ ना क्या आंसर होगा, फिर से ट्राई करिएगा बेटा। निगेशन का निगेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए ना, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये सारी बातें, ठीक है। इसको पूरा हम पी ले लेंगे, ये क्या है, मेरा पी स्टेटमेंट है, और ये हमारा क्यू है, भले वो नॉट के साथ है, क्यू है। तो काउंटर पॉजिटिव क्या होता है ना, काउंटर पॉजिटिव क्या होता है बेटा, उल्टा सीक्वेंस और माइनस करना है। तो बेटा माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस क्या होगा, हट जाएगा ना नॉट। तो पहले हम स्क्वायर्स की बात करेंगे, तो क्या होगा, इफ स्क्वायर्स आर इक्वल, if their squares are equal, if their squares are equal, then the two numbers are equal, then the two numbers are equal. If their squares are equal, then the two numbers are equal. Got it? इजी था ना, बहुत अच्छे है ना, इजी था, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी नाइस। मैं बोल रहा हूँ ना, आप बहुत बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया काम करते हो। सिंपल था, लेकिन सोचो ना, आप जेई मेंस में आता है 2019 में, तो क्या बोलते हैं बच्चे, जेई मेंस में आ रहा है तो भाई हमारा लेवल बहुत बढ़िया है फिर तो इस टॉपिक में, करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ ना, आज के सेशन से आपके जेई मेंस की तैयारी हो रही है। आज के सेशन से क्या है ना, आपका जेई मेंस का भी तैयार हो रहा है बेटा, जो भी आने वाला जेई मेंस है। तो अब एक्सरसाइज 1.3 में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जिसको आप ना सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, है ना। इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, सॉरी, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट। बेटा पी क्या है मुझे बताओगे आप, ये जो स्टेटमेंट है पढ़ो और मुझे पी बताओ, बस पी जानना है मुझे। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट, इससे पी क्या होगा। नहीं बेटा, इफ के बाद जो होता है ना वो होता है पी, क्या होता है हमेशा इफ के बाद, तो वो क्या है, इफ के बाद जो होता है ना वो पी होता है बेटा। तो वो क्या होगा, द वुमन इन फैमिली इज लिटरेट, द वुमन इन फैमिली इन इट इज लिटरेट बेसिकली। यस, थोड़ा ट्रिकी था ना ये, इफ के बाद जो होता है वही पी होता है, ध्यान रखिएगा। और ये होगा अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, क्यू क्या होगा, फैमिली बिकम्स लिटरेट। अगर हमने पी और क्यू बराबर निकाल लिया तो उसके बाद तो सिंपल है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मुझे कॉन्वर्स बोला जाए ना, कॉन्वर्स बोला जाए तो वो क्या हो जाता है, फिर कॉन्वर्स में सिर्फ उल्टी बात करनी होती है, क्यू इम्प्लाइज पी। मतलब इफ अ फैमिली, ठीक है, डॉट 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 और देन अ वुमन, देन वुमन, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। यस, समझ रहा है ना सबको, क्वेश्चन अच्छा है ना बच्चों, ये स्माइल कर दीजिए, हाँ अच्छा है। ओके, इनवर्स की बात कैसी होती है पता है ना आपको, इनवर्स में क्या होगा, माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी इम्प्लाइज माइनस क्यू, राइट, माइनस पी इम्प्लाइज माइनस क्यू। तो आपको क्या, दोनों को निगेटिव, पहला वुमन वाली बात है तो वुमन है ना, नॉट लग जाएगा, राइट, इफ वुमन नॉट देन फैमिली नॉट, है ना, ऐसी बात हो जाएगी, समझे। और काउंटर पॉजिटिव में क्या, काउंटर पॉजिटिव में उल्टा भी करना है और नॉट भी लगाना है। इफ फैमिली नॉट, ओके, देन वुमन नॉट, सही है, ओके, गॉट इट। ऐसे हमें करना है, तो इसलिए मैंने ये सेकंड क्वेश्चन आपसे करवाया है। तो बच्चों एक्सरसाइज ट्राई करिए, बाकी तो बहुत सिंपल है, बाकी तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर p x लेस देन y है तो निगेशन ऑफ p क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना सब बच्चे, कि लेस देन का उल्टा क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। यस, है ना, ओके बच्चों, तो ऐसा रहा ये आज का टॉपिक। ओके, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना। नून एकेडमी अंकुश मैथ्स, तो डेली 6 PM को होगा। कल हमारा बहुत ही खास और
निगेशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स, सारे कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशंस कैसे लेते हैं, और फिर बहुत सारे लॉज ऑफ लॉजिक, रूल्स ऑफ लॉजिक पढ़ेंगे बच्चों। तो ऐसा रहा हमारा आज का सेशन। आई होप आप सबने एंजॉय किया हो, मैंने बहुत एंजॉय किया आप सबके साथ। तो चैंपियंस, दैट इज ऑल फॉर द डे। स्टार क्वेश्चन आएगा तो ट्राई टू सॉल्व स्टार क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। थोड़ी देर में मैं एक स्टार क्वेश्चन डालूंगा बच्चों। यस, है ना। थैंक यू एवरीवन, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक्स।